देखो इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी एक बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, मतलब कि पहले ऐसे गई है, इसकी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है कि वेलोसिटी कैसे कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे टोटल 0 से लेके 10 सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता करने के लिए हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट एरिया अंडर वीटी कर्व। यही होता है कि जो मेरे पास वीटी कर्व दिया हुआ है, अगर मैं उसका कंप्लीट एरिया फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया किस किस का निकालना है। देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट वीटी कर्व है, ये भी एक वीटी कर्व है, इसके अंडर जो एरिया है वो ये है बेटा, ये भी एक वीटी कर्व है, ये भी एक वीटी कर्व है, इसके अंडर का एरिया ये है और ये भी एक वीटी कर्व है, तो इसके अंडर का एरिया ये है। तो कुल मिला के अगर मुझे 0 से 10 सेकंड जाना है तो मुझे एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 ये कैलकुलेट करने हैं, और अगर ये कैलकुलेट हो जाएंगे उन तीनों को ऐड करके वो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर है। अब फटाफट से इन सबका एरिया कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे इनका एरिया कैलकुलेट, ये क्या है, अगर मैं एरिया 1 की बात करूं, एरिया 1 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का तो हाफ रहेगा, बेस कितना है इसका, हाइट कितनी है इसकी, यहां से परपेंडिकुलर डाल ली तो ये यहां तक, ये क्या है, ये वेरी गुड, तो ये हो गया 210, तो ये हो गया 60, क्योंकि एरिया मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 मीटर। अब दूसरे के लिए कर लो, दूसरा एरिया क्या है, उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। इसका बेस कितना है बेटा मेरे पास, नहीं 6 से 8 होता है, 2, सॉरी से काम नहीं चलता, और यहां से लेके यहां तक है, वेरी गुड, क्योंकि बेटा ये तो हमें -10 लेना ही पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 से 2 गया तो ये हो गया -10 मीटर। ठीक, अब एरिया 3 की बात करेंगे। एरिया 3 कितना है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी होगा, बट ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि ये ज्यादा है, और ये कितना है, L इंटू बी का फॉर्मूला ले लेंगे। L क्या है इसमें है, अच्छा ये आपने L लिया, ठीक है 10, B क्या है 20 हो गया, A1 A2 A3 को ऐड करो, 60 - 10 + 20 क्या हो जाएगा, ये मेरा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसका आंसर है 70 मीटर। सही है, नोट डाउन कर लो।